आइए दोस्तों, रफ्ता रफ्ता हम उन नामों तक पहुंच रहे हैं जो हमारे मुशायरों के बहुत पहले से इंदौर के चहीते नाम हैं और मुशायरों के मोतबर तरीन नाम हैं। एक गजल हसन फतेहपुरी साहब ने तरही पढ़ी, एक तोहफा मैं आपको देना चाहता हूं और मेरे लिए भी वो तोहफा था जब मैंने पहली बार शेर सुना था। अल्लामा इकबाल की जमीन में यह गजल तरही मुशायरा हुआ था। अल्लामा इकबाल ने यह कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और दोस्तों 40 साल तक मैं इस शेर के हिसार में रहा, लेकिन एक शेर सुनने के बाद यह अंदाजा हुआ, अल्लामा इकबाल के इल्म पर और उनकी नीयत पर मैं शक नहीं कर सकता, लेकिन यह अंदाजा हुआ कि मैंने उस शेर को इतने दिनों तक अपने सीने से लगा के रखा था, क्या वो जायज था कि नहीं। और तारीख का सिर्फ एक वाकया, जब एक अल्लाह ताला ने एक बरगुज़ीदा बंदे से पूछा था कि आपकी मर्जी क्या है, हज़रत जिब्रील के जरिए। शेर सुनिए कि अगर ताइफ के जैसा वाकया फिर हो तो मुमकिन है खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जिस मुशायरे में मैंने ये शेर सुना था, मैंने ये किया था कि माइक पे जाके मैंने मुबारकबाद दी थी उस शायर को, और मजमे के सामने पूरी दयानतदारी से मैंने ये कहा था कि काश ये मिसरा परवरदिगार मुझे अता करता तो मैं इस पर अपनी पूरी शायरी कुर्बान कर देता। और ये शेर है डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं। गजल के बादशाह डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के शहर में तमहीद के साथ अगर शेर सुनाया जाए तो बहुत ज्यादती है, और मुझ जैसा कम इल्म तो बिल्कुल ये नहीं कर सकता है। सिर्फ मतले से बात अर्ज करता हूँ, बहुत मामूली सा शायर हूँ, अगर आप नवाज देंगे तो बहुत करम होगा। मतला अर्ज करता हूँ कि लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। दो रोज हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी। लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। दो रोज हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी। और ये चांद सितारों की महफिल मालूम नहीं कब रोशन हो। ये चांद सितारों की महफिल मालूम नहीं कब रोशन हो। तुम पास रहो, तुम साथ रहो, जीवन में महक आ जाएगी। तुम पास रहो, तुम साथ रहो, जीवन में महक आ जाएगी। 4 शेर हजरात बिल्कुल ताजा बताजा है, मैं अर्ज कर दूं, उसके बाद एक गजल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। मतला बतौर खास आप सबकी नजर है। मतला ये अर्ज किया है कि हर्फ जिस नाम के सब नूर में ढाले हुए हैं। हर्फ जिस नाम के सब नूर में ढाले हुए हैं, बस उसी नाम से दुनिया में उजाले हुए हैं। हर्फ जिस नाम के सब नूर में ढाले हुए हैं, बस उसी नाम से दुनिया में उजाले हुए हैं। और बात जब ज़ौक़े शहादत की चले खुल के कहो, बात जब ज़ौक़े शहादत की चले खुल के कहो, एक घराने के सभी लोग जियाले हुए हैं। एक घराने के सभी लोग जियाले हुए हैं। इस सिलसिले का आखिरी शेर कि दश्तो सहरा के अलावा कोई किस्सा छेड़ो, दश्तो सहरा के अलावा कोई किस्सा छेड़ो, ये इलाके मेरी वहशत के खंगाले हुए हैं। दश्तो सहरा के अलावा कोई किस्सा छेड़ो, ये इलाके मेरी वहशत के खंगाले हुए हैं। मतलब करता हूं कि हर एक लफ्ज में सीने का नूर ढाल के रख, हर एक लफ्ज में सीने का नूर ढाल के रख। कभी कभार तो कागज पे दिल निकाल के रख, कभी कभार तो कागज पे दिल निकाल के रख। जो दोस्तों की मोहब्बत से जी नहीं भरता, जो दोस्तों की मोहब्बत से जी नहीं भरता, तो आस्तीन में 2-4 सांप पाल के रख। जो दोस्तों की मोहब्बत से जी नहीं भरता, तो आस्तीन में 2-4 सांप पाल के रख। और तुझे तो कितनी बहारें सलाम भेजेंगी, तुझे तो कितनी बहारें सलाम भेजेंगी।
अभी ये फूल सा चेहरा जरा संभाल के रख, अभी ये फूल सा चेहरा जरा संभाल के रख। एक मतला और 2 शेर, उसके बाद आपकी जहमत तमाम। मतला ये अर्ज किया है कि हर एक दिलों से खौफ के आसेब व जिन निकालता है, दिलों से खौफ के आसेब व जिन निकालता है, वही चिराग जलाता है दिन निकालता है। वाह, वही चिराग जलाता है दिन निकालता है। और अजीब पेशा है मजदूर का पसीना भी, अजीब पेशा है मजदूर का पसीना भी, पहाड़ काट के रास्ता कठिन निकालता है, पहाड़ काट के रास्ता कठिन निकालता है। आखिरी शेर आपकी खिदमत में कि ये बादशाह नहीं है फकीर है सूरज, ये बादशाह नहीं है फकीर है सूरज, हमेशा रात की झोली से दिन निकालता है। ये बादशाह नहीं, ये बादशाह नहीं है फकीर है सूरज, ये बादशाह नहीं है फकीर है सूरज, ये बादशाह नहीं है फकीर है सूरज, हमेशा रात की झोली से दिन निकालता है। अजीब पेशा है मजदूर का पसीना भी, पहाड़ काट के रास्ता कठिन निकालता है। बड़ा मुश्किल मरहला होता है आपको शेर सुनाना, लेकिन ये अर्ज कर दूं कि जितना बड़ा हुनर शेर सुनाना है, उससे कहीं बड़ा हुनर शेर सुनना है। आप लोगों की दादो तहसीन, आप लोगों की मोहब्बतें शायर के सीने से अच्छे शेर निकलवा देती हैं। और अगर जरा सा आप खामोश हो जाएं तो शायद इस खौफ से माइक छोड़ के चला जाता है कि कहीं आप कोई ऐसी आवाजें आपके बीच से न उठें कि उसे ये एहसास हो कि आप उसके कलाम से मुतमईन नहीं हो रहे हैं। अंजुम बाराबंकी साहब ने बड़े बावकार अशार से नवाजा।